हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब भी उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे डेराइव करना है, उसके लिए एक्सप्रेशन डेराइव करना है। तो लेट अस सपोज दैट कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस तरह से, जो कंडक्टर को हॉरिजॉन्टल कंडक्टर रखा हुआ है, इसमें इस तरह से कंडक्टर रख दिया, उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, तो उसमें कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ये चीज़ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में दोनों की ओरिएंटेशन ऐसा है कि दोनों के बीच में एंगल थीटा है, राइट। अब लेट अस सपोज दैट कि ये कंडक्टर हम पी क्यू है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसको यहाँ पे हमने रखा हुआ है और इसमें ये माना है कि हमने करंट कितनी जा रही है, आई करंट जा रही है, आई करंट फ्लो कर रही है। तो ये हमने यहाँ पे सपोज किया और कंडक्टर का लेंथ हमने ले लिया यहाँ पे एल ले लिया, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है बेसिकली, तो पहले स्मॉल एलिमेंटल लेंथ लेंगे। स्मॉल एलिमेंटल हमने लेंथ लिया डी एल पे कितना फोर्स लग रहा है तो उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे थ्रू आउट, कितनी लेंथ पे लग रहा है ये चीज़ हमें मिल जाएगा। तो डी एल जो हमने यहाँ पे लेंथ लिया, तो अब इसमें कितनी करंट फ्लो, कितने चार्ज फ्लो कर रही है, अगर हम चार्ज निकाल लें और पर यूनिट टाइम को टाइम से डिवाइड कर दें तो करंट हमें मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है बेसिकली, पहले चार्ज कैरियर कितने जा रहे हैं, राइट। अब अगर हम माने n क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन है n, फ्री इलेक्ट्रॉन अगर n है नंबर चार्ज डेंसिटी, तो एक चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन होता है e, तो इतने चार्ज हो गए, ठीक है, इतने n इंटू ई, और ये पर यूनिट वॉल्यूम हुआ तो पूरे कंडक्टर में, तो ए कंडक्टर का एरिया है, एल उसकी लेंथ है, तो ए इंटू एल इसका वॉल्यूम निकाल लिया, तो इतने टोटल चार्ज हो गए कंडक्टर में। द चार्ज इन कंडक्टर इज दिस मच, NeAl, राइट। अब अगर इतना टोटल लेंथ में, अब DL लेंथ में कितना हो जाएगा, DL लेंथ में चार्ज कितना हो जाएगा, तो NeDLA मीन्स ये वॉल्यूम हो गया एलिमेंट्री एरिया का, जो हमने DL लेंथ लिया एलिमेंटल लेंथ का, ये वॉल्यूम हो गया DL इंटू N इंटू ये कर दिया। तो इट मीन्स जो स्मॉल डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द DL लेंथ इज NeADL, इतना चार्ज फ्लो कर रहा है जो हमने शेडेड पोर्शन करके दिखाया है, दिस मच। तो ये हमने DQ इक्वल टू लिखा है स्मॉल एलिमेंटल लेंथ के में जो चार्ज फ्लो हो रहा है NeADL। तो अब फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है फोर्स। तो हमने फोर्स पढ़ा है कि F इक्वल टू QVB, ये हमने पढ़ा है QVB साइन थीटा। तो यहाँ पे वेलोसिटी अभी हम लोग को अच्छे से समझना है, वेलोसिटी जो होगी वो VD होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो VD यहाँ पे VD साइन थीटा, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं DQ VD साइन थीटा। तो DQ की वैल्यू हमने रख दिया NeADL VDB साइन थीटा, एंड DQ की वैल्यू है NeADL पुट किया हुआ है। अब यहाँ VD की अब यहाँ पर हमने VD आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिक्स्ड होगी, कांस्टेंट होगी। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ना लेके यहाँ पे हमने DL क्या कर लिया, DL क्रॉस वेक्टर B, तो ये हमें मिल जाएगा, ये यहाँ पे DL क्रॉस, या यहाँ पर आप साइन थीटा लिख सकते हैं, DL साइन थीटा DL, तो DL B साइन थीटा को हम DL क्रॉस B वेक्टर लिख सकते हैं।
नाउ अब करंट NEAVD करंट होता है, आपको याद हो तो करंट में रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, लास्ट चैप्टर हम लोग ने पढ़ा NEVD। तो NEVD की जगह हमने I लिख दिया और TL क्रॉस B, तो मीन्स L क्रॉस B। ये स्मॉल एलिमेंटल पे ये फोर्स लग रहा है, इंटीग्रेट कर दिए 0 to L, हमें मिल जाएगा फोर्स इक्वल टू ILB साइन थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग ने यूज़ किया था लास्ट टॉपिक में। तो मैंने आपको बोला था उस टाइम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे थे, मैंने बोला था ILB साइन थीटा, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उस पर एक फोर्स लगता IBL साइन थीटा। अब नाउ इसके पहले हमने एक फोर्स और पढ़ा था QVB साइन थीटा। अब इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है, ये जब हमारा चार्ज किसी मोशन में होता है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब इसी फोर्स की वजह से जब कंडक्टर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, क्योंकि कंडक्टर में क्या होता है, करंट किसकी वजह से फ्लो हो रही है कंडक्टर में, बिकॉज ऑफ द चार्ज की वजह से होती है, Q/T से करंट बनती है। तो ये इसी की वजह से फिर एक फोर्स आता है, उसकी वैल्यू होती है ILB साइन थीटा, राइट। नाउ अब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड में अब फोर्स कब कैसे लगेगा। अब अगर हम दो केस ले लें, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, केस 1 अगर हम सपोज करें एंगल थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180 ले लिया, तो क्या होगा, इसका मतलब फोर्स कितना लगेगा। तो द चार्ज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डायरेक्शन और स्पीड, एनी चेंज इन डायरेक्शन और स्पीड। मीन्स अगर आपको पता है यहाँ पे जब भी कोई चार्ज पार्टिकल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो हमने क्या पढ़ा है, फोर्स QVB साइन थीटा पढ़ा है, ठीक है। अब साइन अगर 0 लेंगे तब भी 0, 180 है 0 तब भी 0। इस मीन्स कोई फोर्स नहीं लगे, तो इसका मतलब जैसा हमारा चार्ज पार्टिकल चल रहा था वैसे स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, मीन्स उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर वो सीधा चल रहा तो सीधा चलता रहेगा, क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है फर्स्ट केस में, राइट। अब सेकंड केस अगर हम ले लें, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, QV साइन थीटा में 90 साइन 91 होता है, तो फोर्स कितना लगेगा QVB, इतना मैक्सिमम फोर्स लगेगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अब यहाँ पे ये चीज़ हमें समझनी है, दिस फोर्स इज टू परपेंडिकुलर ऑफ B वेलोसिटी एंड फील्ड वेक्टर। ये फोर्स की जो डायरेक्शन होगी क्या हो जाएगी, क्यों हमने इसका पढ़ा है V क्रॉस B, ये V क्रॉस B, ठीक है। अब ये मैक्सिमम, अब आपका अगर आपको वेक्टर प्रोडक्ट का रूल पता हो, तो अगर कोई क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर सिंस V क्रॉस B, तो F के जो डायरेक्शन होगी F के इक्वल है, Q तो आपका कांस्टेंट है, F के इक्वल है, तो इट मीन्स F की डायरेक्शन V के भी परपेंडिकुलर होगी या B के भी होगी, दोनों के परपेंडिकुलर होगी। यहाँ ये चीज़ क्लियर होती है, राइट। तो अब जब परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है वेलोसिटी वेक्टर के, तब वो कैसा मोशन हो जाएगा, इट प्रोवाइड अ नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब क्या होगा, जैसे ये फोर्स लग रहा है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी है, तो ये फोर्स इसको क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आगे बढ़ेगा फिर ये लगा देगा, फिर ऐसे मुड़ जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर ये फोर्स इधर लगेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर ये फोर्स इधर लगेगा, फिर ऐसे बढ़ेगा, इधर लगा, फिर ऐसे बढ़ा, इधर लगा, फिर ऐसे बढ़ा। हल्का से जब वेलोसिटी बढ़ेगी मीन्स आगे चलेगा पार्टिकल, फिर फोर्स लगेगा कंटिन्यूसली, ये कंटिन्यूसली फोर्स लगता रहेगा इस तरह से। तो ये मोशन हमारा कैसे हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब जो इसमें फोर्स इक्वल टू क्या हो रहा है, QVB
इक्वल टू mv स्क्वायर सेंटीमीटर फोर्स होता है, 11th में आपने पढ़ा है। इसके इक्वल कर दिया तो आपका वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे r इक्वल टू आ गया mv/क्यूब ये रेडियस होगा जिस सर्कुलर पाथ में हमारा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये रेडियस हो जाएगा। मीन्स अब ये पार्टिकल हमारा कंटिन्यूसली क्या करेगा, एक सर्कुलर मोशन करेगा। अब सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड मतलब कि एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में, मीन्स जहाँ से चला है वहाँ पे लौट के आने में कितना टाइम लग रहा है, उसे टाइम पीरियड। तो टोटल सर्कमफेरेंस कितनी है, 2πr। अगर r रेडियस है तो 2πr किस वेलोसिटी से कवर कर रहा है, v वेलोसिटी से। तो v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 2πr डिवाइड बाई m आपका ये हो जाएगा QB इंटू MV, ये आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, t की वैल्यू आ जाएगी 2πm/b, ये टाइम पीरियड हो जाएगा। अब टाइम पीरियड आ गया तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। टाइम पीरियड को रेसिप्रोकल ले लिया तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी यहाँ पे QB/2π ये QB/2πm, ये फ्रीक्वेंसी हो गई उस चार्ज पार्टिकल की सर्कुलर मोशन में। इसी फ्रीक्वेंसी को साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन बेसिकली एक डिवाइस हुआ करता था जो कि सिलेबस में था, अभी हटा दिया है तो उसको हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इसमें देखो वेलोसिटी नहीं है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ नहीं है। इट मीन्स पार्टिकल मूव्स फास्टर देन द रेडियस बिकम्स लार्जर। पार्टिकल हैज़ टू मूव इन लार्जर distance to complete the cycle so that the same time taken in same time. This principle is applied in design of cyclotron. तो साइक्लोट्रॉन में ये हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। जैसे आपके वेलोसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा रेडियस है, तो ये इसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, तो इसे फास्टर स्पीड से करेगा। कम रेडियस है तो कम स्पीड से ट्रैवल करेगा, क्योंकि कम डिस्टेंस करनी है, क्योंकि अगर हमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी है तो, या टाइम पीरियड, राइट। अब इसके कंडीशंस हैं, कई डिफरेंट कंडीशंस है। जो थर्ड केस यहाँ पे लेंगे, व्हेन थीटा केस थर्ड, व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री है तो उसमें केस में क्या होगा, द वेलोसिटी हैज़ टू कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा कि वी कॉस थीटा, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा वी साइन थीटा, जो उसके परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। बिकॉज ऑफ पैरेलल कंपोनेंट द पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन along the direction of the b, and because of perpendicular velocity component the particle moves in a circular path. Means जैसे आप किसी चीज़ को आप धक्का दे सामने मोशन कर रहे हो, सीधा धक्का दे रहे हो, सीधा एक फोर्स लगा रहे हो, लेकिन वो ऐसे नहीं जा रहा, ऐसे सर्कुलर घूमते हुए जा रहा, तो हमारा इस तरह से पाथ हो जाता है। मीन्स आगे भी बढ़ रहा है, सर्कल में भी घूम रहा है। अगर आप जैसे स्प्रिंग देखते हो, स्प्रिंग के लॉन्ग अगर जैसे कोई चीज़ स्प्रिंग के लॉन्ग कोई चीज़ फ्लो करा दो, वाटर या कुछ भी, तो ऐसा घूमता हुआ आएगा, गोला गोला भी घूमता रहेगा और आगे भी बढ़ता रहेगा। इसी को हेलिकल पाथ बोलते हैं, हेलिकल या हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करेगा, हेलिकल पाथ पे, हेलिकल पाथ या हेलिक्स। तो पिच, अब हेलिकल पाथ में दो कॉन्जुगेटिव जो सर्कल होगा उनके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। पिच इक्वल टू क्योंकि आपकी लीनियर वेलोसिटी किसकी वजह से आ रहा, पैरेलल कंपोनेंट की वजह से आ रहा लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी मतलब पैरेलल वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड वी कॉस थीटा, टाइम पीरियड की अभी कैलकुलेट किया कि πm अपॉन टाइम पीरियड निकाल दिया, तो परपेंडिकुलर से ये इसको वैल्यू पुट कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया। रेडियस को परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि मोशन किसकी वजह से हो रहा है, मोशन देखो, मोशन तो आपका बेसिकली किस कंपोनेंट की वजह से हो रहा है,
परपेंडिकुलर, क्योंकि ये फोर्स लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर ये हमारी वेलोसिटी है। ये घूमा ऐसे, इसको फिर आगे तब अगले से उसी मोशन उसी लाइन पे नहीं है, आगे बढ़ चुका था, फिर ऐसे मीन्स यहाँ पे जब ये तब कंडीशन है जब थीटा की वैल्यू हमारे 0 से 90 डिग्री के बीच में होगी तो हेलिकल पाथ बनाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, कई बार पूछा गया है कि वो कंडीशन बताओ जो हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है हेलिकल पाथ में